नमस्कार, वैदिक ऊर्जा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले 2024 वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए, जातकों के लिए कैसा रहेगा। ये वीडियो केवल दो ग्रह, दो प्लैनेट नाड़ी ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु ही मोटे तौर पे साल भर के आपके कहाँ पे आपका ध्यान रहने वाला है, कहाँ पे आप ऊर्जा खर्च करने वाले हैं, ये बतलाता है। और 2024 में इन्हीं के आधार पर किस तरह से जाने वाला है, इसकी यहाँ पे क्या संभावनाएं हैं, उसकी जानकारी दी जाएगी। सभी व्यक्तियों का घटनाएं, जीवन, उनकी दशा, भुक्ति और अंतर के हिसाब से घटनाएं घटेंगी, लेकिन आपका ध्यान जो इस वीडियो में बताया जा रहा है उन विषयों पे जरूर रहेगा। उनसे संबंधित घटनाएं निश्चित रूप से घटेंगी, इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें और आपको जो उपाय बताए जाएं, रेमेडीज़ बताए जाएं, कार्मिक रेमेडीज़ बताई जाएं, उनको करने का प्रयास करें ताकि आपका जीवन जो है वो अगले साल सुखमय बीते, बेटर तरीके से आप साल को प्लान कर सकें। आइए कुंडली के माध्यम से इसको समझते हैं। यदि हम वृश्चिक राशि की बात करेंगे तो वृश्चिक राशि में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, राहु जो है अक्टूबर 2023 से आपके मीन राशि में, यानी कि आपका पंचम भाव जो है, ये आपका जो लग्न है, यहाँ से 1 2 3 4 5 राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है। इसलिए ज़्यादातर आप ऑलरेडी 2 महीने गुजर चुके हैं, तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि इन विषयों पे आपका रुझान चला गया है, या ये विषय आपका ध्यान खींच रहे हैं, या इन विषयों से संबंधित घटनाएं घटना प्रारंभ हो चुकी हैं। कौन कौन से हैं और किस तरीके की संभावनाएं हैं। ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है, इट इज़ ए साइंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पंचम भाव होता है बुद्धि का, सबसे पहले मैंने लिखा है बुद्धि, और राहु जो है वो कंफ्यूजन का कारक है, राहु चेंज का कारक है, राहु किसी भी तरह के भ्रम का, इल्यूजन का कारक है, राहु सांप हैं, राहु जो है वो आप माया जाल हैं, ठीक है ना, राहु इल्यूजन्स हैं, भ्रम हैं। अब बुद्धि के ऊपर और साथ में राहु क्रिएटिविटी भी है, राहु रचनात्मकता भी है, राहु किसी भी काम की जीवन में शुरुआत करवाते हैं और केतु उसका अंत करवाता है। जीवन राहु के साथ प्रारंभ होता है और केतु पे जाके खत्म होता है। तो यहाँ से 2 डायरेक्शन है आपकी बुद्धि को। अगर आपकी बुद्धि पे राहु का नेगेटिव असर आया तो बुद्धि हो जाएगी आपकी भ्रष्ट, ठीक है ना। मतलब बुद्धि में आपकी अगर नेगेटिविटी आ गई तो क्या होगा, तो ये होगा कि राहु की जो पंचम दृष्टि है, उल्टे चलते हैं राहु, बाकी सब ऐसे चल रहे हैं और राहु केतु उल्टे चलते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि राहु की आ रही है आपके दिमाग के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर, आपके हेड के ऊपर। बुद्धि खराब हुई, दिमाग खराब हुआ, दिमाग खराब हुआ तो यही मुख भी है ना। तो आपके खाने पीने की आदतें खराब हो सकती हैं। नशा अगर आप करते हैं तो क्वांटिटी आपकी बढ़ सकती है। 9वीं दृष्टि राहु की जा रही है आपके भाग्य स्थान पे, आपके धर्म स्थान पे। धर्म भ्रष्ट कर लेंगे और भाग्य को खराब कर लेंगे, यानी कि साल आपका अच्छा नहीं गुजरेगा। एक संभावना ये है। कर्मण्येवाद करस्ते मा फलेषु कदाचन है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस रास्ते पे जा रहे हैं। मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी है, यही बुद्धि का अगर आपने राहु की एनर्जीज़ का सदुपयोग किया तो आपको ये प्रचुर मात्रा में क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की, नया रचने की आपको ये बहुत बड़ी ताकत देगा। उससे आपका दिमाग बढ़िया चलेगा, आपका ब्रेन बढ़िया चलेगा, बहुत अच्छी कल्पनाएं, इमेजिनेशंस आएंगे, बहुत सारा आप नया थॉट, विचार अपने दिमाग में ला सकते हैं और आपका भाग्य खुल सकता है। आप धर्म पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने पिता को खुश कर सकते हैं, और इसी के लिए आप, इससे संबंधित चीज़ों के लिए आप यात्रा पे भी जा सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ दोनों तरह की हैं, आपको डिसाइड करना है आपको किस तरफ जाना है। राहु रुचि का भी कारक है। रुचि मतलब हॉबीज़ जो आप लोग करते हैं। तो बहुत सारे लोग वृश्चिक राशि वाले कुछ नया
खेल, गाना सुनना या जो भी उनकी हॉबीज़ हैं वो भी इस साल स्टार्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी पिछले महीने कर चुके हैं। इसके अलावा राहु, ये पंचम भाव जो है वो प्रेम का भी कारक है और राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग जो युवावस्था में हैं वो प्रेम की गतिविधियों में संलग्न होंगे। इस बात की पूरी संभावना है कि अगर आप रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपका जो पार्टनर होगा वो आपकी कास्ट, क्रीड और कल्चर से बाहर होगा और उस तरफ आपका झुकाव जाएगा, ये भी आपकी संभावना है। इसके अलावा यही पंचम भाव आपकी संतान का भी है, पहली संतान का, तो संतान से संबंधित आपकी चिंताएं हो सकती हैं। संतान के स्थान पर राहु का होने का मतलब है कि संतान का जो पढ़ाई लिखाई है उसकी बुद्धि थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, कंसंट्रेशन वीक हो सकता है। राहु का मतलब है मोबाइल फ़ोन, आईटी, तो आपका बच्चा या तो आईटी में अगर है तो इंजीनियरिंग में जा सकता है या फिर वो मोबाइल से चिपक कर अपना टाइम खराब कर सकता है, जिससे आपको परेशानी और पीड़ा हो सकती है, तो उसको बचा के रखें। यही स्थान आपके, अगर मैं देखूं तो आपके पिता के भाग्य का भी है, पिता के भाग्य का भी है। तो यदि संतान का, पिता का भाग्य संतान ही डिसाइड करता है, ठीक है ना, तो निश्चित रूप से अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो आपके पिता के भाग्य का भी नुकसान होगा, जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तीसरी अगली चीज़ जो आती है यहीं पे, वो आती है कि ये आपकी माँ है, 1 2 3 4, ये चौथा घर जो है आपकी माँ का है। माँ का हो गया दूसरा, माँ का दूसरा घर, तो माँ के लिए क्या हो गया, माँ के लिए सेविंग, माँ के लिए सेविंग, धन संचय। राहु यहाँ पे बैठा है तो माँ के पैसे को लेकर के आपको का जो है चिंता हो सकती है। दूसरी चीज़, माँ का जो दांत वगैरह हैं वो भी यहीं पे आते हैं। तो यदि मंगल जो है वो मीन राशि में या कन्या राशि में जिन जिन का भी है, उनकी माँ को दांतों की समस्या हो सकती है। जिनका जो है मंगल अगर यहाँ पे है तो उनकी माँ को थोड़ा सा सिर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है या मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह में मुहासे वगैरह हो सकते हैं, लाइक दिस, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। यही स्थान आपके लीवर का भी है, तो यदि आपने नशा किया तो इस बार जो है मामला थोड़ा टेढ़ा है, तो आप जो है ये आपके लीवर में डेंट आ सकता है, आपकी पैनक्रियाज में समस्या आ सकती है और आपके जो अपर एब्डोमेन हैं ऊपर की तरफ, वहाँ पे एसिडिटी की समस्या या कफ, ये एसिडिटी की या पित्त की समस्या आपको होने की संभावना है। यही स्थान देखिए तो आपके जीवन साथी हैं, आपकी पति या पत्नी हैं, उनके लाभ स्थान का भी है। तो आपके पति या पत्नी जो भी हैं उनको कुछ ना कुछ लाभ होने की संभावना, उनकी इच्छा पूर्ति की संभावना इस साल बनी रहेगी। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे केतु को, तो केतु आपके 11वें भाव में है। 11वां भाव होता है लाभ का, इच्छा पूर्ति का, मित्रों का, बड़े भाई बहन का या बहू या दामाद का। तो आपको जो लाभ जो आप चाह रहे हैं, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी बिजनेस में या नौकरी में, उससे आपको कम प्राप्त होगा। इच्छा पूर्ति में आप संतोष नहीं कर पाएंगे, ऐसा केतु को देखते हुए लगता है। आपके मित्र आपसे अलग हो सकते हैं, कट सकते हैं, ये भी संभावना है। आपके बड़े या भाई बहन को लेकर के आपकी समस्याएं या चिंताएं हो सकती हैं, या अगर बड़े भाई हैं तो भाभी यहाँ पे आ गई, भाभी को लेकर भी समस्या हो सकती है। बहन है तो जीजा को लेकर समस्या हो सकती है। बहन, जीजा और बड़े भाई और भाभी, इन रिश्तों को लेकर के या तो रिश्तों में समस्या आ सकती है या इनको किसी प्रकार की समस्या संभावना हो सकती है, अच्छी बुरी दोनों तरह की, लेकिन आपका ये रिश्ते ध्यान आकर्षित करेंगे, ये मेरे कहने का मतलब है। पॉजिटिव और नेगेटिव सबकी अपनी अपनी कुंडली पे निर्भर करता है। तो ये इस तरीके से ये संभावनाएं रहेंगी आपके लिए। जो लोग शिक्षा में हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं, वहाँ पे जो है वो शनिदेव विराजमान हैं। तो शनिदेव विराजमान है, खाली बुद्धि ठीक रखिए तो आपकी पढ़ाई ठीक जाएगी। बुद्धि खराब हुई तो यहाँ पे आपको समस्या आ सकती है। इसके अलावा वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और यहाँ पे चौथे स्थान पे 1 2 3 4 पे यहाँ पे शनि गोचर कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इस समय घर बनाने की तरफ अपना ध्यान दे सकते हैं। और शनि देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके नेम फेम प्लेटफॉर्म
पद प्रतिष्ठा प्रमोशन या राजनीतिक साख की तरफ जा रही है, तो इस लिहाज से बहुत अच्छा साल ये नहीं कहा जा सकता है। हाँ, नौकरी, ये जो 6वां स्थान है ये नौकरी का है और यहाँ पे जो है गुरु गोचर कर रहे हैं, तो नौकरी में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। आपके खर्चे भी मोरलेस कंट्रोल में रहेंगे, आप धन बचाने में सफल हो पाएंगे, परिवार से भी रिश्ते ठीक रहेंगे आपके, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। जीवन साथी के साथ मैंने बताया है, तो जीवन साथी जो है वो जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। किस वजह से समस्या होगी? क्योंकि केतु यहाँ पे है, केतु की पंचम दृष्टि यहाँ पे और नवम दृष्टि आ रही है बातचीत कम्युनिकेशन। तो अगर बातचीत गड़बड़ हुई, उतार चढ़ाव हुआ, आपने कुछ उल्टा सीधा बोला, तो जीवन साथी से थोड़ा बहुत आपकी नरमी गर्मी इस साल होने की संभावना है। कुल मिलाकर के केवल बुद्धि को ठीक रखिए आपका, और जो है अगर कोई तकलीफ आपको इस आती है, आपको लगता है कि आपको दिक्कत हो रही है, कंसंट्रेशन में दिक्कत हो रही है, ऑलरेडी आपकी नशे की लत बढ़ चुकी है, तो आप भगवान शिव के रुद्र अवतार का मंत्र का जाप करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। इसके अलावा आपको अगर ये लगता है कि हमको नुकसान हो रहा है, बिजनेस में लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि केतु यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं और वो हर चीज़ की इच्छा पूर्ति में आपको समस्या देंगे, तो कन्या राशि में केतु का मतलब हो गया, कन्या का मतलब हो गया कन्या, ठीक है, और कन्या राशि का मतलब हो गया बुध, दोनों ही चीज़ें हो गई, ठीक है ना। तो करें क्या आप जो है हर शुक्रवार को किसी कन्या का पूजन करें, उसको कुछ गिफ्ट दे दिया करें, वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। भगवान गणेश की भी आप मंत्र के अगर जाप करेंगे वो भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। या केतु के मंत्रों का आप जाप करें, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। केतु के मंत्र का 17,000 मंत्रों का आपको जाप करना है 21 दिन के अंदर। ये आप कर लेंगे तो यहाँ से थोड़ी बहुत आपको जो राहत है वो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये मोटे तौर पे आपको रेमेडीज़ भी मैंने बता दी हैं, आपको होने वाली संभावनाएं पॉसिबिलिटीज़ भी संक्षिप्त में बता सकता हूँ, क्योंकि समय निश्चित रहता है। तो आप सबका जीवन शुभ हो, आप लोग खूब खुश रहें, तरक्की करें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अब आप में आज्ञा दीजिए। सभी को नमस्कार।